पिज्जा का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले डोमिनोज और पिज्जा हट का नाम आता है। पर अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये सुनकर शायद आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई फॉरेन कंपनी नहीं है। ये एक इंडियन कंपनी है जो डोमिनोज और पिज्जा हट को डोमिनेट कर रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, ला पिनोज पिज्जा एक इंडियन ब्रांड है जो सारे फॉरेन कंपनीज को सप्रेस करते हुए आज इंडियन मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ला पिनोज पिज्जा की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में और उसके पूरे सक्सेस की कहानी, साथ ही उसके पूरे बिजनेस केस स्टडी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी। ला पिनोज पिज्जा इंडिया का मोस्ट ग्रोइंग पिज्जा ब्रांड बन चुका है। तो ये कहानी शुरू होती है 2011 में। 2011 सुनते ही वर्ल्ड कप की याद आ गई ना, मुझे भी माही सर का वो विनिंग छक्का। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. और ऐसे ही वर्ल्ड कप सीजन में जब डोमिनोज जैसी पिज्जा ब्रांड अपने ग्रोथ की पीक पर था, तब 2011 में सनम कपूर ने एक छोटा सा पिज़्ज़ेरिया स्टार्ट किया और उसका नाम रखा पिनोकियो पिज्जा, जो आगे चलकर ला पिनोज पिज्जा हो गया। इस समय डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे ब्रांड अपने पीक पर थे और सनम कपूर ने अपने लीग से हटकर ये बड़ा डिसीजन लिया। वो HCL में एक स्टेबल जॉब कर रहे थे, जिसे उन्होंने 2011 में छोड़ दिया और चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में एक सिंगल 120 स्क्वायर फुट का पिज्जा शॉप खोला और जाइंट साइज का पिज्जा सेल करना शुरू कर दिया। इस समय डोमिनोज मार्केट शेयर का 54% शेयर होल्डर था और तब सनम ने स्मॉल पिज्जा 29 रुपीज डिलीवरी अंडर 30 मिनट पर देना शुरू कर दिया। सनम कपूर का मेन प्रेफरेंस यही था कि वो एक ऐसा पिज्जा ब्रांड बनाए जिसका टेस्ट इंडियन पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर हो, और दूसरा प्रेफरेंस ये था कि पिज्जा के स्लाइस का साइज बड़ा हो। ला पिनोज पिज्जा का इटालियन में मतलब होता है जायंट पिज्जा स्लाइस। चंडीगढ़ में अपने एक आउटलेट से शुरुआत की और 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया के ला पिनोज के ओवर 500 आउटलेट्स हैं और 2023 में ला पिनोज ने एक नए वेंचर की लॉन्च किया जो एक हाई एंड ब्रांड है बर्गर और कॉफी का। इसका टारगेट है 2023 के एंड तक ये इंडिया में 100 आउटलेट्स खोल ले स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। अब जानते हैं इसकी पूरी कहानी के बारे में। वन स्टेप अहेड, अब बारी थी फ्रेंचाइज की। चंडीगढ़ में अपना रेस्टोरेंट खोलकर सब कुछ खुद से ही करना, जैसे कि ब्रांडिंग, स्टोर डिजाइनिंग, रेसिपीज डेवलप करना एंड मेकिंग द होल पिज्जा फ्रॉम द स्क्रैच विद द फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जैसी चीजें को अच्छे से मैनेज करने के बाद उनका टारगेट था अपने बिजनेस को फैलाना। तो उसने अपना सेकंड आउटलेट मोहाली में खोला। इस बीच उन्हें प्रॉब्लम्स तो कई आई, पर उन्होंने मार्केट को अडॉप्ट कर लिया और अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के बाद 2013 में सनम कपूर ने फ्रेंचाइजिंग शुरू कर दी। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका था। फास्ट फूड कंपनियां फ्रेंचाइज सिर्फ 2 प्रोफेशनल कंपनीज को ही देती हैं, एक है वेस्ट लाइफ और दूसरा है जुबिलेंट। मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज जैसी बड़ी और फॉरेन कंपनीज ने भी इन्हीं के थ्रू इंडिया में फ्रेंचाइज शुरू की थी, पर सनम ने यहाँ लोकल ऑपरेटर्स को चुना। इससे ये फायदा हुआ कि मार्केट की और ग्रोथ हुई, क्योंकि किसी लोकल को ही लोकल मार्केट, टारगेट ऑडियंस, उनके टेस्ट प्रेफरेंस और एरिया की ज्यादा जानकारी होती है। ऐसे ही जहाँ 2013 में एक आउटलेट से शुरू की थी, वहीं 2015 तक ला पिनोज के 50 आउटलेट्स हो गए। अब आता है स्टैंड आउट। ला पिनोज ने मार्केट को अडॉप्ट कर लिया, साथ ही साथ खुद को बाकियों से भी अलग रखा, अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाए रखा और उन्होंने लोगों की प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक अलग आइडेंटिटी को भी बनाए रखा। इस वजह से भी वो मार्केट में अपनी पहचान बनाकर रख पाए हैं। तीसरी चीज है डिस्काउंट। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनियां डिस्काउंट या बाय 1 गेट 1 फ्री जैसी चीजें तो करती ही है और कस्टमर्स इनसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। बाकी कंपनियां जैसे पिज्जा के साथ मॉकटेल, गार्लिक ब्रेड जैसे चीजें नहीं रखती। ला पिनोज ने बड़ा धमाका करते हुए बाय 1 गेट 1 पिज्जा का ऑफर ही दे दिया। हर वेडनेसडे और फ्राइडे को ला पिनोज के हर स्टोर पर ये ऑफर चालू किया गया। इससे ये और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने लगे और उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ने लगी, साथ ही साथ बिजनेस भी ग्रो होने लगा। अब आते हैं सेलिंग रॉ मटेरियल पे। सनम ने जब फ्रेंचाइज की शुरुआत की तब उसकी रॉयल्टी शेयर 8% पर थी,
कुछ समय बाद ये पता चला कि फ्रेंचाइज ऑपरेटर राइट इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। इस चीज को मैनेज करने के लिए सनम ने रॉयल्टी शेयर को 8% से 4% कर दिया, पर इससे उनका रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ला पिनोज ने फ्रेंचाइज ऑपरेटर को सेम पिज्जा बनाने के लिए रॉ मटेरियल बेचना शुरू कर दिया और डोमिनोज भी यही करता है। अगर बात करें इसकी रेवेन्यू की, तो ला पिनोज का 2% रेवेन्यू मार्केट सर्विस से आती है, जबकि 83% जो रॉ मटेरियल फ्रेंचाइज ओनर्स को सेल करता है वहां से आती है। बाकी के 15% फ्रेंचाइज लाइसेंस और रॉयल्टी से आती है। 2023 के फाइनेंशियल ईयर में ला पिनोज की रेवेन्यू ने 1000 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है और साथ ही 600 स्टोर्स भी खोल लिया है। पर अभी सनम और ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर यूके में खोल दिया है। साथ ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में भी खोलने की प्लानिंग है। नेक्स्ट है QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ये मार्केट का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। सनम इसे भी अडॉप्ट कर रहे हैं और पिज्जा ब्रांड में अपनी एक खास जगह बना ली है। तो आखिर 2011 में सनम का देखा गया सपना पूरा हो ही गया। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगते हैं, तो मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।